लिग्नाइट कोयला, ठीक है, ये कोयला का एक प्रकार है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? उत्तम कोटि का, सामान्य प्रकार का, मध्यम प्रकार का या निम्न स्तर का? जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। लिग्नाइट जो कोयला है, कोयला का एक प्रकार है, वो कैसा है? मैम आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? फिलहाल मैं अभी पटना में हूँ, बस अभी पटना डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो पटना से, ठीक है। डेली क्लास चलती है अर्जुन कुमार? हाँ डेली क्लास चलती है, आप डेली जुड़ सकते हैं। मैं लाइक और शेयर कर दी हूँ मैम। मोनी वर्मा, बहुत अच्छा। एकदम शेयर करना है, ठीक है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग को हो सके जोड़ना है, ताकि आपकी तरह सब तैयारी कर सके। चलिए, और बिल्कुल फ्री तैयारी होता है, तो आप लोग तैयारी का, इस सेशन का फायदा उठाएं, अपने तैयारी को मजबूत बनाएं। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस तीनों का भी चलेगा, इसके बाद मैथ और रीजनिंग आपका होगा, ठीक है। तो लिग्नाइट, इसका आंसर जल्दी से दीजिए। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न स्तर का कोयला है, ठीक है। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से बताइए, कोयले का प्रकार बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कोयले कितने प्रकार का होता है। कोयला कितना प्रकार का होता है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर बी क्यों बता रहे हैं? सामान्य प्रकार का। सामान्य प्रकार का बिटुमिनस कोयला होता है, जो कोयले के 4 प्रकार में से एक है। कोयला 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट कोयला 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला होता है, ठीक है, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का, यानी सबसे बढ़िया कोयला, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, ठीक है। बिटुमिनस ये सामान्य प्रकार का कोयला होता है, यानी नॉर्मल। लिग्नाइट ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है। और पीट जो है, इसे जीवाश्म कोयला भी कहते हैं, जीवाश्म कोयला, ठीक है, यानी पीट सबसे घटिया कोयला होता है, सबसे घटिया कोयला होता है, ठीक है। 4 प्रकार, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है, कौन सा? ABLP, ABLP, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, आपके सामने। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? खेड़ा, बारदोली, अहमदाबाद या चंपारण? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले कमेंट किसका आता है, जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन, मोनी, पूजा, अर्जुन, मोनी। मैम बहुत अच्छे से आप समझाती हो, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। चंपारण सही है, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? चंपारण में। कब किया ये भी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में उन्होंने कब शुरू किया था? तो 19, आप जल्दी बताइए चंपारण कब होगा? 1917 में चंपारण में। किसके कहने पे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। राजकुमार शुक्ल जो बिहार के ही नेता थे, ठीक है, किसान नेता थे, इनके कहने पे महात्मा गांधी चंपारण जाते हैं और चंपारण से अपने सत्याग्रह का शुभारंभ करते हैं, ठीक है। किस प्रथा के विरुद्ध चंपारण में सत्याग्रह होता है? तो वो होता है आपका 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। 3 कठिया प्रथा यानी 3/20 हिस्सा, 20 में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करना होता था, और नील की खेती करने के बाद जमीन बंजर हो जाता है, फिर उस पर दूसरा उपज नहीं होता है। तो इससे वहां के किसान बहुत ही त्रस्त थे। तो किसान नेता जो राजकुमार शुक्ल थे, वो चंपारण के लिए महात्मा गांधी को बुलाने जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, ठीक है। जल्दी से लाइक भी करते चलिए वीडियो को। 85 हो चुका है, 100 का टारगेट है, जल्दी 100 पे पहुंचिए। लाइव में 85 जुड़ चुके हैं, 90 हो चुका, बस 10 की कमी है, जल्दी जल्दी कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अहमदाबाद में उसके अगले साल 1918 में
ठीक है। फिर खेड़ा में भी 1918 में आपका सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद में क्या हुआ था, मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया गया था, मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया गया था, आपका मिल मजदूर के लिए आंदोलन किया गया था अहमदाबाद में। पहली बार भूख हड़ताल भी अहमदाबाद में, पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद में। 1916 कौन लिख रहा है, साहिल कुमार। 1916 गलत है, 1916 गलत है साहिल कुमार, 1917 होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जल्दी कीजिए, 100 नहीं 1000 जरूर पार हो जाएगा, जल्दी फिलहाल 100 पार कीजिए। चलिए, तो अहमदाबाद 1918 में, चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, ठीक है। अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल भी, पहली बार भूख हड़ताल भी अहमदाबाद में, पहली बार भूख हड़ताल, वो भी अहमदाबाद मिल मजदूर में, ठीक है। साहिल कुमार सॉरी, कोई बात नहीं, अब से याद रखिएगा 1917 ही होगा। बारदोली सत्याग्रह आपका एक बच जाता है ऑप्शन, इसका कब हो जाएगा 1928। ये जो बारदोली सत्याग्रह है ये गांधी जी के द्वारा नहीं हुआ था, चंपारण गांधी जी, अहमदाबाद गांधी जी, खेड़ा गांधी जी, लेकिन ये जो बारदोली है ये बारदोली आपका सरदार पटेल को तो जानते ही होंगे, लौह पुरुष है सरदार पटेल, जो भारत को एक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया था। बारदोली सत्याग्रह के बाद ही बारदोली की जो महिलाएं थी, बारदोली की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है, बारदोली की महिलाएं महात्मा गांधी को कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, यानी उनका नाम पहले वल्लभ भाई पटेल था, उनको सरदार की उपाधि दी जाए, ठीक है। यानी बारदोली की महिलाएं के द्वारा महात्मा गांधी के थ्रू सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी जाती है, ठीक है। महिलाओं के कहने पर गांधी जी के द्वारा, ठीक है, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में ही दी जाती है सरदार पटेल को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण 1917 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे अगला क्वेश्चन आप लोग का, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, मैडम ब्लात्सवस्की, एनी बेसेंट, गोविंद रनाडे या रामकृष्ण भंडारकर, ठीक है। जल्दी से कमेंट करके इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1928 में बारदोली आंदोलन, ये हो गया। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लग चुका है, इसका ऑप्शन बताइए। बेगूसराय धरती से प्रणाम मैम, मस्त रहिए, खुश रहिए, तरक्की करते रहिए, पढ़ते रहिए, जल्दी से जॉब लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, ऑप्शन नंबर ए दीपक कुमार, ए मोनी वर्मा, ए शॉर्ट ट्रिक बैलवकू से सही है, पूजा कुमारी सही है, अजय सही है, अजय गलत है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, गोविंद रनाडे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा मैडम ब्लात्सवस्की, जल्दी से। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है वो न्यूयॉर्क में सबसे पहले, न्यूयॉर्क में 1875 में, न्यूयॉर्क 1875 में दो लोग, मैडम ब्लात्सवस्की और कर्नल अल्काट, ठीक है, कर्नल अल्काट के द्वारा, मैडम ब्लात्सवस्की और कर्नल अल्काट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग ऑप्शन दे रहे थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। जो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया था गोविंद रनाडे इसका आंसर नहीं होगा। महादेव गोविंद रनाडे और आत्मरांग पांडुराम के द्वारा 1867 में महादेव गोविंद रनाडे और आत्मारांग पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट जो है वो 1917 में पहली महिला बनती है
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। कौन से अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैडम ब्लात्सवर्स्की और कर्नल अलकाट 1875 में न्यूयॉर्क में सबसे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। उसके बाद भारत में मद्रास के अडियार में इसकी शाखाएं खोली जाती है। ठीक है, और एनी बेसेंट 1917 में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। फिर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था? कर्जन, इरविन, मिंटो या चैम्सफोर्ड? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर, हाँ सही है, मिशन वर्दी एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन 1917 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। सही है। पूजा कुमारी क्या लिख रही है? नीधु शीश, हर दिन को महादेव का पूजा करना चाहिए, नहीं कि सावन में सिर्फ। ये बात सही है, हर दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, और अभी आप लोगों के लिए पढ़ाई ही पूजा है तो पढ़ाई कीजिए। मिशन SKY वर्दी, इरविन के समय 23 मार्च 1931 को जेसी हिल्टन ने फांसी की सजा सुनाई थी। बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा सावन में ही होता है। हाँ, ज्यादा सावन में सबकी भक्ति जगती है भगवान शंकर के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। परवीन पासवान बी, अजय बी, विकास कुमार बी, अभय कुमार गुप्ता ऑप्शन नंबर सी, नहीं गलत है, मिंटो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पूजा कुमारी नहीं, शीश, अर्जुन बी, जल्दी 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 कीजिए। लाइक भी करते जाइए और सेशन को शेयर भी करते जाइए। अभी 9 ही क्वेश्चन हुआ है और क्वेश्चन अभी बाकी है, जल्दी करते चलिए। चलिए, तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा जो है वो कब होती है? 23 मार्च 1931 को होती। कब है? 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। तो सुनाने वाले जो उस समय वायसराय थे, कौन थे? वायसराय इरविन थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इरविन के समय में 23 मार्च 1931 को तीनों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जाती है। इसी कारण जब 1931 का अधिवेशन होता है, 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कराची अधिवेशन, कराची में हुआ था। 1931 का जो कराची अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सरदार पटेल। यानी सरदार पटेल की अध्यक्षता में 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी को काला झंडा भी दिखाया जाता है, महात्मा गांधी का विरोध किया जाता है और इसी अधिवेशन में गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। ये काला झंडा दिखाने का कारण गांधी को काला झंडा दिखाया जाता है। काला झंडा दिखाने का कारण था कि जनता विरोध कर रही थी, क्योंकि भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, इसलिए जनता विरोध कर रही थी। जनता का उस समय कहना था कि अगर गांधी जी चाहते तो हमारे भगत सिंह को बचा सकते थे। ठीक है, तो ये उस समय की बात पे डिपेंड करता है, उतना नहीं देखना है लेकिन गांधी जी को काला झंडा कराची अधिवेशन में दिखाया गया था। ठीक है, और इसी अधिवेशन में तब गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी का ही स्टेटमेंट था और उन्होंने इसी कराची अधिवेशन में कहा था। ठीक है, तो तीनों को फांसी की सजा कब? 23 मार्च 1931 को होती है। उस समय वायसराय कौन रहते हैं? इरविन रहते हैं। और 1931 का ही जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, फिर उसमें इस चीज का बहुत विरोध भी किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, उसी में फिर गांधी जी का विरोध किया जाता है कि क्यों फांसी की सजा दी जा रही है। काला काला झंडा दिखाया जाता है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, 108 बच्चे लाइक हैं,
लाइव है, लेकिन लाइक अभी 86 ही हुआ है। जल्दी कीजिए, लाइक भी करते चलिए। क्या वीडियो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करते चलिए। हाँ, कराची अधिवेशन की बहुत सारी विशेषताएं थी। मैम आपकी क्लास का टाइमिंग कब से है? बस मॉर्निंग में आप 10 बजे जुड़ जाइएगा। 10 बजे से आपको जीके जीएस का ये सेशन डेली देखने को मिलेगा। क्लास का टाइमिंग बता चुके हैं, 10 बजे आप जुड़ जाइए। प्रिंस कुमार, 9th और 10th का ये सिलेबस है, क्या लगता है ये सब आएगा? यही सब आता है प्रिंस कुमार, यही पढ़ लीजिए आप, काफी है, यही सब आता है। हम कर दिए हैं लाइक। पूजा कुमारी, बहुत अच्छा पूजा, यानी अभी तक आप लाइक नहीं किए थे, आप तो शुरू से जुड़े हुए हैं। सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। नमस्ते मैम जी, नमस्ते। चलिए, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन होता है कब? 1905 में, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है, जिसमें बंगाल 2 हिस्सों में टूट जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान का पश्चिम बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा ये सब था, और पूर्वी बंगाल में आपका जो अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश और असम था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? ठीक है, बुद्ध चरित्र, इनके लेखक कौन थे? हरिसेन, अशोक घोष, वसुमित्र, कालिदास। तो जल्दी से बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को, लेकिन लागू 16 अक्टूबर 1905 को। कर्जन के समय में रद्द 1911 में। हरी बिल्कुल सही है, और 1911 में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की भी घोषणा उसी दिल्ली दरबार में की गई थी। ठीक है मैम, आप भी क्वेश्चन आंसर लाइए। तो क्वेश्चन आंसर ही है राजेश, और कुछ दिख रहा है आपको क्या? ये क्वेश्चन आंसर ही है, या आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो स्पष्ट लिखिए क्या होगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। हरिसेन, अशोक घोष, वसुमित्र या कालिदास? बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध चरित्र को बुद्धों का रामायण भी कहा जाता है। बुद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 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 सही है, सही है, बी सही है। बी में क्या है? अशोक घोष। बी में अशोक घोष, यानी अशोक घोष जो है वो बुद्ध चरित्र के लेखक थे। अशोक घोष के द्वारा ही ललित विस्तार, सारीपुत्र प्रकरण, ललित विस्तार नामक पुस्तक, सारीपुत्र परिकरण, सारीपुत्र प्रकरण, ये सब किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक घोष के द्वारा ही लिखा गया था। कालिदास की रचना, आप लोग कालिदास की रचना जल्दी से कमेंट करके बताइए। हर कोई कालिदास को जानता है, कालिदास की 1-2 रचना को जानता है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और 1-2 इसकी रचना को बताइए। ठीक है, तब तक हम लिखते हैं, लेकिन 1-2 रचना आप भी बताइए। कालिदास की रचना क्या क्या थी? अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम ये पुस्तक किसकी? कालिदास की। रघुवंशम, रघुवंशम ये भी किसकी? कालिदास की। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम ये भी किसकी? कालिदास की। कुमार संभवम, कुमार संभवम ये भी किसकी? ये भी कालिदास की। ठीक है, मालविका अग्निमित्र, इस तरह बहुत सारी बुक है। मालविका अग्निमित्र ये भी कालिदास की पुस्तक थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसका? हरिसेन का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन का। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख था वो हरिसेन का। ठीक है, कालिदास की रचना जल्दी हो गया कमेंट में। छियानवे बच्चे जुड़े हुए हैं। 100 पुराइए, 4 बच्चे को और जल्दी से जोड़िए। भारत का शेक्सपियर कालिदास, सही है, बिल्कुल सही है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। 10 बजे से कितने बजे तक क्लास चलेगा मैम? चलेगा, अभी चलेगा, अभी 10 ही क्वेश्चन हुआ है, अभी चलेगा। नीरज क्लास कहाँ हो रहा हो ना?